अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी हमारे यहाँ पे भी छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। अब जो रेस्ट के दिन थे वो ख़त्म हो गए हैं। आज बच्चों को हम फाइनली बाहर लेकर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि चलें सारे छुट्टियाँ तो घर में गुजर गई हैं, बाकी जो एक दिन रह गया है उसमें चलें थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। तो मुझे ना कॉमर्स आते हैं कि जापान के बारे में बात करें और बताएँ कि जापान में कैसे आया जाए और जापान कैसा कंट्री है, सेफ्टी के हवाले से बताएँ, एजुकेशन के हवाले से बताएँ। तो मैं इसलिए भी बात नहीं कर रही थी कि जापान के बारे में कि मेरा चैनल जो है ना वो है भी न्यू है और दूसरे नंबर पे ऐसा है कि लोग समझेंगे शायद मैं व्यूज़ के लिए और सब्सक्राइबर के लिए बात कर रही हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो जापान सेफ्टी के लिहाज से नंबर 1 समझें, सेफ्टी बहुत ज़्यादा है जापान में। और एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो आपको जापान में बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एजुकेशन यहाँ पे टोटली जैपनीज़ है, इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है। और जिस जहाँ तक बात की जाए कि जापान में कैसे आया जाता है, तो जापान में आने के लिए अब स्टडी वीज़ा बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन उसके लिए अच्छी खासी मनी चाहिए, पैसे चाहिए होते हैं आपको। तकरीबन तकरीबन आपको जो एजेंट के ज़रिए ही हाँ, लोग जो है वीज़ा लेते हैं, तो उसके लिए आपको तकरीबन भी 30 लाख से 40 लाख तक आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने फ़ीस पे करनी है। जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन लेना है, उसके लिए 1 साल की फ़ीस होती है, वो आपने देनी होती है। इसके बाद जो एजेंट जो भी जितने भी प्रोसेस होता है वो सारा मिला के आपको 30 लाख से 40 लाख पड़ जाते हैं, जैपनीज़ येन। तो फिर इसके बाद जो है ना आप यहाँ पे जो काम कर सकते हैं ना, जैसे काम करना होता है ना, तो वो काम आप एक कह लें वीक में 27 आवर्स काम करते हैं, आप फुल डे काम नहीं कर सकते। जैसे वो भी इसलिए सर्वाइव करना होता है आपने यहाँ पर, तो इस वजह से आप जो है ना वो काम आपको अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ आप काम कहें कि हाँ, मैं फुल डे काम करूँ और पैसे कमाऊँ, तो वो ऐसा सिस्टम नहीं है जापान में। जैसे कि ये इनका जो सैलरी का सिस्टम होता है वो आपको अकाउंट में सैलरी जाती है बाय हैंड, जो क्या कहते हैं ना, कैश नहीं देते ना। तो इस वजह से गवर्नमेंट को पता होता है कौन-सा बंदा जो है कितने पैसे कमा रहा है। तो वो आप इनसे नहीं कर सकते। हाँ, अगर कहीं आप ऐसे काम कर लेते हैं कि कोई आपको बाय कैश मतलब बाय हैंड आपको दे देता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते ना। तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं है, आपने जितने घंटे इन्होंने अलाउ किए हुए वो करना है। और अगर स्टडी के वीज़े पे आप यहाँ पे आए हैं, तो आपने वहाँ जो स्टडी का टाइम है, जितने घंटे आपने स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाना है, वहाँ पे आपने मस्ट जाना है, ऐसा नहीं है कि आप ना जाएँ, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रोसेस होता है। जापान का वीज़ा बहुत ईज़ी मिल जाता है स्टडी में कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सर्वाइव करना ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ जापान बहुत कॉस्टली है, रियली में बहुत कॉस्टली है। और जैसे कह लें ना कि अच्छा तो बहुत है, लेकिन कॉस्टली भी बहुत है। जैपनीज़ फूड, वेजिटेबल सब कुछ कह लें कि लग्ज़री चीज़ें हैं यहाँ पर। तो जापान के कह लें कि जापान की जो सैलरी है उस हवाले से नहीं, वैसे हम अपने कंपैरिज़न करें ना अपनी कंट्री से, तो उस लिहाज से। और फिर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रह रहे हैं। आप मेन सिटी में रह रहे हैं या हट के रह रहे हैं ना, तो रेंट वगैरह काफ़ी चीज़ें जो उसी लिहाज से चलती हैं ना। तो कह लें कि सेफ्टी के हवाले से जापान जो है बेस्ट है। और औरतों की बात कीजिए, जहाँ पे लड़कियाँ यहाँ बहुत कम आती हैं लड़कियाँ एजुकेशन के लिए, लेकिन सेफ बहुत है जापान ना। और बच्चों की एजुकेशन की बात की जाए, अभी जापान ने एक नया रूल निकाला है कि क्योंकि इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है ना, तो उस वजह से ये कह रहे हैं कि हम जो है ना, अगर आप 3 बच्चे करेंगे या 3 से ज़्यादा करेंगे, तो हम उनकी एजुकेशन जो है ना, यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन हम फ्री कर देंगे। क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट ही यूनिवर्सिटी लेवल से होती है और वहाँ से महँगी है। इसके पीछे इनकी फ़ीस नहीं है। कोई बिल्कुल ना होने के बराबर है। स्कूल इनके फ्री होते हैं, बुक्स भी ये देते हैं। तो हाई स्कूल तक जो होता है ना, इनकी फ़ीस वगैरह नहीं है। वैसे अभी मेरे बच्चे जा रहे हैं, तो मेरी छोटी बेटी की कोई फ़ीस नहीं है। बड़ी वाली बेटी की मेरे ख़्याल मंथ में पता नहीं वो 3000 लेते हैं, वो भी हर मंथ नहीं लेते। तो कह लें कि जापान में वैसे तो एजुकेशन तो इनकी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, कॉस्ट नहीं है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं ना, तो इनकी एजुकेशन ज़्यादा कॉस्टली होती है।
तो बाकी जहाँ पे बात कीजिए जापान की अदर चीज़ों को देखा जाए तो पॉज़िटिव हैं, सारी पॉज़िटिव हैं। लेकिन जब आप जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ पे आपने टैक्स पे करना है, अपने रूल्स फ़ॉलो करने हैं, वो सारा आपने करना है। हमारी जैसी कंट्रियों का नहीं है, जैसे पता ही नहीं है, गरीब ने टैक्स देना है, अमीर का कुछ पता नहीं। तो मैं इस पे तफ़सील से भी अगर अगर किसी को हुआ तो मैं व्लॉग ज़रूर करूँगी। मैं आज शॉर्ट ही व्लॉग कर रही हूँ। तो जैसा कि जापान जो है ना, वैसे तो बेस्ट है, रहने के लिए भी बेस्ट है, लेकिन आपके पास मनी काफ़ी होनी चाहिए। तो इस वजह से, तो यहाँ पे अभी हम लोग घूम-घमा के, सुशी खा के आ चुके हैं। ये नेक्स्ट डे का क्लिप मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जो है ना, मैं अभी यहाँ पे ना बनाने लगी थी कबाब, क्योंकि कबाब ख़त्म हुए हुए हैं, तो अभी लंच की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है मैंने, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि बना देती हूँ, बीफ के कबाब बना देती हूँ, और साथ में मैंने आलू भी बॉईल कर लिए थे, और मैंने सोचा उसमें चिकन डाल के जो है ना कबाब बना के रख दूँगी। अभी मैंने कुछ शॉपिंग की थी शीन से, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने शूज़ लिए थे सर्दियों के लिए, तो मैं मुझे तो बड़ी सर्दी लगती है भाई पाँव को, तो इसलिए मैं इस तरह के शूज़ पहनती हूँ। और ये ओपन थे, कभी कोई फंक्शन हो, घर में गेट टुगेदर हो, तो बंदा बंद शूज़ ना पहने तो ये भी पहन सकता है, तो ये अच्छे लगते हैं ना। तो यहाँ पे ये मैंने मँगवाए थे, एक हेयर बैंड है, जैसे आप फेस वॉश करते हैं तो ये हाथ में भी पहन सकते हैं, तो पाँव कह रही हूँ, पानी पीछे नहीं जाता इससे। ये तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं, इतनी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, तो मैंने वैसे ही मुझे पॉइंट्स से मिले हुए, तो मैंने कहा चलें फ्री में है ना, तो मैं मँगवा लेती हूँ। कुछ चीज़ें तो ये छोटी-सी टाइनी सी स्पून्स थी जो मिक्सिंग के लिए होती है, तो एक मैंने ये ड्रेस मँगवाया था, फ्रॉक था, ये तकरीबन 1100 में मुझे मिला है, सेल में था। तो यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ, आलू मैश कर रही हूँ, इसमें मैं डाल के ना रख दूँगी सारी जो स्पाइसेस वग़ैरह होती हैं, और इसके बाद मैं इसमें बाद में ना डाल के चिकन डाल के तो मैं इसके कबाब बना लूँगी। तो बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जो मैंने बातें की हैं, अगर नेक्स्ट कभी हुआ तो मैं ज़रूर उस पे एक लॉन्ग वीडियो करूँगी, जिसमें सारी तफ़सील मैं बता दूँगी, लेकिन रियली बाय गॉड मैंने ये व्यूज़ के लिए नहीं किया। तो इंशाल्लाह जो है ना, नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में मैं पूरी तफ़सील के साथ जो है ना बात कर दूँगी। तो मैं इसलिए भी नहीं कर रही थी कि चैनल पे इस तरह की, मेरा व्लॉगिंग का चैनल है और मेरा वैसे भी चैनल डेली लाइफ़ का है, और इस वजह से भी मैं इस पे बात नहीं करना चाह रही थी। ख़ैर, यहाँ पे अभी मैं सारा मिक्स कर रही हूँ। तो अभी मैं कबाब के लिए ना, पहले मैंने गोश्त बॉयल किया था, इसके बाद मैंने दाल भी ऐड कर दी है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।